जंगल में बाढ़। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल कहानियों की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जंगल का नाम था सुंदरवन। हर तरफ हरे भरे पेड़, हौसते हुए फूल और खुशगवार हवा चला करती थी। इस जंगल का राजा था शेर खान, जो सिर्फ अपनी ताकत और गरज पर फख्र करता था। एक दिन कबूतर नीलम आसमान में देर तक घूमने के बाद नीचे आया और चिल्लाकर बोला, सब सुनो, बारिश का मौसम करीब है। इस दफा तो बहुत ज्यादा बरसात होगी। शायद जंगल में पानी भर जाए। ये सुनकर सब जानवर चिंतित हो गए। लोमड़ी रानी, हाथी बादशाह, बकरी मीना, बंदर चिकू, कछुआ बाबू सबने अपनी अपनी छोटी सी जगह पर मदद से छत, किनारा और पनाहगाह बनानी शुरू कर दी। लेकिन शेर खान ने इस सब बात का मजाक उड़ा दिया। मैं जंगल का राजा हूँ। मुझे ना तो ठंड लगती है, ना बरसात का कोई असर होता है। मैं किसी पानी की बाढ़ से नहीं डरता। उसने अपनी जगह पर एक बड़ा पत्थर रखा, जहाँ वो आराम करता था। ना छत, ना दीवार, सिर्फ अकड़ और घमंड। फिर एक दिन सांझ के वक़्त बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगीं। कबूतर नीलम ने सबको फिर से चेतावनी दी, बरसात कल से शुरू हो सकती है, सब तैयार रहो। जानवरों ने मिलकर एक दूसरे की मदद से छोटी सी कॉलोनी तैयार की, जहां सबको पनाह मिल सके। बस एक जानवर ने कुछ नहीं किया, शेर खान। अगले दिन बची हुई कहानी सुनने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे YouTube चैनल कहानियों की दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ मिलती है हर हफ्ते नई जंगल की कहानियाँ, दोस्ती, सीख और मजेदार रोमांच से भरी हुई। तो चलिए कहानी से मजा भी लें और कुछ अच्छा सीखें भी। अब वापस चलते हैं कहानी की ओर। तेज आंधी चली, गरज बरसकर बारिश शुरू हुई। जंगल के नालों तक पानी भर गया। पत्थर जहाँ शेर खान लेटा था डूब गया। शेर खान भीगा, थरथराता हुआ पेड़ों के दरमियां भागता रहा, लेकिन उसे कोई पनाह नहीं मिल रही थी। उसने लोमड़ी रानी के घर का दरवाजा खटखटाया। मुझे अंदर आने दो, बर्फ जैसी ठंड में जान निकल रही है। रानी ने घूरकर देखा, फिर बोली, राजा होने का मतलब सिर्फ गरजना नहीं होता, समझना भी होता है। मगर जानवर दयालु थे। हाथी बादशाह ने उसे चादर दी, बकरी मीना ने गरम दूध पिलाया, बंदर चिकू ने उसके लिए जगह बनाई। बारिश 2 दिन तक रही। शेर खान ने हर पल सोचा, काश मैंने वक्त पर तैयारी की होती, काश मैंने घमंड छोड़कर सबकी बात सुनी होती। जब बारिश रुक गई, शेर खान ने सबके सामने आकर कहा, मुझसे गलती हुई। मैं सिर्फ ताकतवर था, लेकिन अक्लमंद नहीं। आज से मैं जंगल का फैसला सिर्फ अपने दम पर नहीं, सबकी राय से करूंगा। सब जानवर खुश हुए। जंगल में एक नया सिलसिला शुरू हुआ, ताकत और अक्ल दोनों का इज्जत मिलकर। सीख, हर मुसीबत से बचने का सिर्फ एक तरीका होता है, वक्त पर तैयारी और एक दूसरे का साथ। घमंड का मकान सबसे पहले गिरता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानियों की दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते मिलेंगी आपको नई, मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।